वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन एक्टिव कि पैसिव कैसे बनाते हैं। जो टेंस है ना, वो एक्टिव हो जाता है, और जब उसको पैसिव बनाते हैं, यानी कि हर बात को कहने के दो तरीके हैं। जो पहला तरीका मैंने बोला, राम खा रहा है, ये एक एक्टिव है, ये राम इज ईटिंग। लेकिन जब मैं इसको पैसिव दूसरे तरीके से बनाऊंगा तो वो अलग नजर आएगा। बात की जो सेंस है वही रहती है, कहने का अंदाज बदल जाता है, थोड़ा सा ये अंतर रहता है। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के हल्के से सबसे पहले टेंस बहुत जरूरी है, एक सीढ़ी की तरह जो इसमें काम आएंगे। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पहचान पूछूं ऋषु जी से, तो पहचान क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस की? रहा था और रही थी, इसकी पहचान होती है जब हम टेंस की बात करते हैं। और जब हम यहाँ पर इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, बताइए रोहित शर्मा। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर, यानी कि हम जनरली बात देखें तो इसमें वाज और वर लगाते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे आदित्य? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का रूल है। उसके बाद नॉर्मल है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि हम उसे किस तरीके से पहले एक्टिव बनाएंगे। तो अगर मैं आपके सामने एक्टिव बना रहा हूं, जैसे दे वर ईटिंग द फूड, दे वर ईटिंग फूड, ये मैंने ये बना दिया यहाँ पे। तो इसको हम एफर्मेटिव बोलते हैं। एफर्मेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर, क्या मतलब होता है एफर्मेटिव का, कौन बताएगा? हाँ, जिसमें नोट नहीं आता उसको हम एफर्मेटिव बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एफर्मेटिव एक्टिव, और जब एक्टिव के यहाँ पर मैंने एक्टिव लिखा, यहाँ पर हम पैसिव बनाएंगे तो हमें देना है कि सबसे पहली चीज समझने लायक हर किसी के बाद, जो दे है वो हमारा क्या है, क्या बोलते हैं दे को? सब्जेक्ट। वर क्या है? ईटिंग क्या है? और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी ये बात हमें समझनी है। अब इसमें में जो रूल है मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, आसानी से पता लग जाता है। अब हमारा सब्जेक्ट है ये, और हमने इसको ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो हमें ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले एक्टिव से पैसिव में जब हम जाते हैं तो रूल कहता है कि वाज और वर, इनके बाद हम बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? उसके बाद वर्ब की, उसके बाद बाय, और उसके बाद जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है वो सबसे पहले सब्जेक्ट। इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो क्या हो जाएगा? फूड। अब सीधी सी बात है, फूड के साथ हम क्या लगाएंगे? वोज, फूड वोज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद हम ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या होगा? ईटन। जो जो हम यहाँ कर रहे हैं देख लो, थर्ड फॉर्म लग गई। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? और दे को किस में बदलेंगे? देन में। वेरी गुड, ये हो गया आसानी से। कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप ना कर पाओ। अगर हम इसी के नेगेटिव में जाते हैं तो बहुत आसान है। इसके नेगेटिव को हमें बताने के लिए अंश, आप बताओ नेगेटिव क्या होगा इसका? नेगेटिव इसका अंश, फूड वोज, लाउड से बोलो, नोट बीइंग ईटन बाय देम। इतने सिंपल तरीके से। और मैं आपको बता दूं, एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, इन दोनों को मिलकर हम असर्टिव बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को मैं अलग से बताऊंगा आपको, क्योंकि इसका नेगेटिव उन्होंने बना लिया। अगर कोई पूछे वॉज ही प्लेइंग मैच,
ये यहाँ पर दे दिया और पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव की सबसे पहली पहचान। तो यहाँ पर जो वॉज का मतलब है वो क्या है, यहाँ पे वॉज का मतलब तो कई बार कराते नहीं क्या, भाई खेल रहा है क्या, तुम जा रहे थे, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है हमें, इसके अंदर जो जहाँ पे है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये पर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो जिसके नीचे है, सब्जेक्ट के नीचे हम सब्जेक्टिव रखेंगे जब इस साइड सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मैच, ये सब्जेक्ट ही हो गया। अब वोज के साथ, मैच के साथ हम वोज लगाएंगे या वर्ड लगाएंगे, बताओ आगम, मैच के साथ वाज या वर्ड, वोज, बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा हेल्पिंग वर्ब के नीचे हमने हेल्पिंग वर्ब दे दिए, तो वोज मैच, उसके बाद अमित, बताइए क्या आएगा, है बीइंग आएगा फिर उसके बाद। ये ध्यान रखना, ये गलती हम करते हैं, वोज मैच बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है विशाल, प्लेड। फिर उसके बाद अमन क्या आएगा, प्लेड के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद क्या लगाएं, बाय। और यहाँ पर हमने ही है, ही को हम क्या करेंगे, ही को क्या करेंगे, हिम। इस तरीके से बन गया, वॉज मैच बीइंग प्लेड बाय हिम, ये इंटरोगेटिव बन गया। नेक्स्ट है WH फैमिली। WH फैमिली में भी हमें जो का तो इस तरीके से, जैसे वाई वार यू मेकिंग टी, यहां पर ही आ गया। WH फैमिली में क्या करना है, बिल्कुल नहीं घबराना, जो भी थे वो यहाँ पर हु को छोड़ते हैं, अगर हु आ जाते तो बाय होम करते हैं, वरना जनरली ऐसे कैसे रखते हैं। WH फैमिली में वाई को वाई रखेंगे और वही रूल अपनाएंगे जो हमने इस पे बनाया था। तो मुझे आप बताओ, यू के नीचे हम क्या रखेंगे, प्रिंस, यू के नीचे इनमें से क्या आएगा, हाँ इनमें वर यू मेकिंग टी, क्या आएगा इसमें, टी, ठीक है, तो टी यहाँ पर। अब इसके नीचे यहाँ पर टी के साथ हम क्या लगाएंगे, मिलना क्या नाम है आपका, आयुष, हाँ बताइए टी के पहले क्या लगाएंगे, वाज या वर, वोज, बिल्कुल सही है, वाई वोज टी। कुणाल, उसके बाद क्या लगाएंगे टी के बाद, वाई है बीइंग, वेरी गुड, वाई वोज टी बीइंग। आदित्य, फिर उसके बाद मेड, मेड लगाएंगे, मेड नहीं बोलते, मेड बोलते हैं क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। उसके बाद आप बताओ क्या नाम है आपका, प्रत्यक्ष, क्या लगाएंगे मेड के बाद, बाय, सीधी सी बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हमने बाय लगा दिया। और बाय के बाद अब यू को किस में चेंज करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बताओ क्या नाम है आपका, सुधांशु, यू को यू ही रखेंगे या कुछ और करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वाई वॉज टी बीइंग मेड बाय यू, क्योंकि यू को हम यू में रखते हैं और कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इस तरीके से हमने पहले हल्का सा आपको बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, एक्टिव की पैसिव किस तरह से बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू।